हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आइए, आज हम लोग वर्क एंड टाइम का अगला लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं और हम लोग ठेकेदार वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो वर्क एंड टाइम से ठेकेदार वाला क्वेश्चन कैसे होता है, इसकी बात हम लोग पिछले लेक्चर में भी किए थे। तो आज कुछ और क्वेश्चन के मैं आपको प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ, जो क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। तो देखिए, दिया है कि एक ठेकेदार 124 दिन में कोई काम करने का ठेका लिया और 120 मजदूर काम पर लगा दिया। उसने देखा कि 64 दिन बाद 2/3 काम हो गया, तो कितने मजदूर अब हटा दे ताकि काम समय पर पूरा हो जाए। तो अब देखिए, हुआ क्या कि एक ठेकेदार 124 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लिया, लेकिन 120 मजदूर काम पर लगा दिया, मतलब M1 की वैल्यू 120। और उसके बाद 64 दिन में, तो D1 बराबर 64 और कितना काम हो गया 2/3, मतलब W1 बराबर क्या होगा 2/3 होगा। क्लियर है। अब बोला कि कितने मजदूर और हटा दे, तो M2 की वैल्यू हो जाएगा 120 और माना कि X मजदूर हटा दे तो कितने बचेंगे 120 माइनस X। अब बोला कि काम समय से पूरा हो जाए D2। तो भाई 124 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया था और 64 दिन हो चुका, तो 0 12 में से 6 गया 6, इसका मतलब अब दिन कितना बचा 60। और W2 कितना बचा, तो 2/3 हो गया, तो 1 माइनस 2/3 करेंगे तो 3 एकम 3 और 2 घटेगा, कितना बचेगा 1/3। तो अब हमारे पास M1 D1 W1 और M2 D2 W2 है। तो कौन सा फार्मूला लगेगा, तो आप बोलेंगे M1 D1 अपान W1 बराबर M2 D2 अपान W2 वाला फार्मूला लगेगा। तो M1 की वैल्यू भाई 120, D1 की वैल्यू 64 और W1 की वैल्यू 2/3 बराबर M2 की वैल्यू होगा 120 माइनस X और D2 की वैल्यू होगा 60 और W2 की वैल्यू होगा 1/3। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल, 2 से कटेगा 32 बार में और ये 60 दूना 120, तो 32 दूना इधर 64 हो जाएगा, इधर 120 माइनस X इधर आ जाएगा, इधर 120 और 64 उधर चला जाएगा, तो माइनस 64। तो X बराबर होगा 120 माइनस 64। तो 120 में से आप 64 माइनस करिए, 10 में से 4 गया 6, 11 में से 6 गया 5। तो X की वैल्यू कितनी आ गई भाई 56 आ गई। इसका मतलब कि कितने मजदूर हटा दे, 56 मजदूर अगर वो हटा भी देगा तो भी उसका काम समय से पूरा हो जाएगा, काम समय से पूरा हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है इस टॉपिक के, कोई मुश्किल सवाल नहीं है, बस आपको फार्मूला अगर क्लियर है। आइए अगला क्वेश्चन किया जाए। आइए दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ठेकेदार वाला एक और हम लोग करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए, दिया एक ठेकेदार 40 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लिया और 100 मजदूर काम पर लगा दिया तथा 35 दिन बाद 100 मजदूर और काम पर लगा दिया ताकि काम समय पर पूरा हो जाए। आगे बोला कि यदि अतिरिक्त मजदूर न लगाया होता तो काम कितने दिन में पूरा होता। एक ठेकेदार है जो 40 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लिया और 35 दिन काम चला, तो उसके बाद 100 मजदूर और काम पर लगा दिया। तो हम लोग जानते हैं कि W बराबर होता है M इंटू D। इसका मतलब M1 D1 प्लस M2 D2। अगर मतलब बीच बीच में मजदूरों की संख्या चेंज हो रही है तो काम को भी हम लोग टुकड़ों में लिखेंगे। तो जो हमारा W होगा, काम होगा, देखिए पहले 100 मजदूर लगा दिया और कितने दिन तक 35 दिन तक, तो कुछ काम हुआ होगा। कितना हुआ होगा 100 गुणे 35,
उसके बाद 100 मज़दूर और लगा दिया, मतलब मज़दूर हो गए 200। अब 40 दिन में काम करने का ठेका लिया था, 35 दिन हो चुका, तो मतलब शेष कितना दिन बचा? अब 5 दिन। काम समय से पूरा करना है, इसका मतलब कि ये जो 200 मज़दूर हैं 505 दिन और काम करेंगे और काम पूरा हो जाएगा। तो कितना काम करेंगे? 200 गुणे 5, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 3500, और 5 दूना के 10, 1000। मतलब टोटल जो काम है वो कितना आ गया? 4500। बोला है 4500 टोटल काम। अब बोला कि अगर ये 100 अतिरिक्त मज़दूर न लगाया होता, 100 अतिरिक्त मज़दूर न लगाया होता तो यही काम केवल 100 मज़दूर, शुरू में कितना लगाया था? 100 मज़दूर, तो कितने दिन में करते? इसका मतलब कि अब जो है कि मज़दूर होते 100, दिनों की संख्या हमको निकालना है, और काम कितना है भाई? 4500। तो हम लोग जानते हैं कि यम इंटू डी बराबर क्या होता है? काम। तो यम की वैल्यू 100, डी हमको निकालना है, और काम कितना है? 4500। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो डी की वैल्यू कितना आ जाता दोस्तों? 45। डी की वैल्यू कितना आ जाता? 45 आ जाता। इसका मतलब अगर वह अतिरिक्त मज़दूर न लगाया होता, अतिरिक्त मज़दूर न लगाया होता तो काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ होता? 45 दिन में। 45 दिन में 10 दिन, 5 दिन, हाँ 40 दिन में ठेका लिया था, मतलब 5 दिन ज़्यादा समय लग जाता। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन किया जाए। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन ठेकेदार वाला करते हैं। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और मैं आपको इतना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ कि एग्ज़ाम में इससे अधिक या इससे ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन नहीं बनेगा आपके एग्ज़ाम में। तो आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया कि एक ठेकेदार किसी काम पर 200 मज़दूर लगा दिया और 10 दिन में 5/6 काम हुआ। उसके बाद यहाँ पर आगा, उसके बाद बारिश के कारण 2/5 भाग काम खराब हो गया। उसके बाद बारिश के कारण 2/5 भाग, मतलब जो काम हुआ है उसमें से भी 2/5 भाग काम खराब हो गया। और बारिश के बाद केवल 150 मज़दूर काम पर आए, तो काम कितने दिनों में हुआ होगा? काम कितने दिनों में हुआ होगा? तो अब देखिए बिल्कुल सिंपल है। पहले कितना मज़दूर काम पर लगा दिया? 200। तो M1 की वैल्यू कितना हो गया? 200। और D1 की वैल्यू कितना है? 10। और W1 कितना है भाई? 5/6 लिख लेंगे हम लोग। अब उसके बाद M2, अब बारिश के बाद जब दोबारा काम शुरू हुआ तो केवल 150 लोग काम पर आए। इसका मतलब M2 की वैल्यू कितना हो गया? 150। अब D2 हम लोग को निकालना ही है कि बारिश के बाद जब शुरू हुआ दोबारा तो काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ। अब देखिए W2, अब देखिए 5/6 काम कंप्लीट हो पाया था। तो भाई जब 5/6 कंप्लीट हो गया तो 1 माइनस 5/6 कितना आ गया? 1/6। तो 1/6 काम तो बचा ही था, 1/6 काम तो बचा ही था, लेकिन जो 5/6 काम हुआ है इसका भी 2/5 भाग काम खराब हो गया। मतलब इसका 2/5 कितना निकालेंगे तो आ जाएगा 2/6। तो मतलब प्लस 2/6, मतलब अब टोटल इतना काम करना है। भाई पहले 5/6 काम हो चुका, तो 5/6, 1 माइनस 5/6 करेंगे तो कितना बचेगा? 1/6। इसका मतलब 1/6 काम तो करने के लिए बचा ही था, लेकिन बारिश के वजह से जो काम हुआ था, मतलब कितना हुआ था? 5/6, उसका भी 2/5 भाग काम खराब हो गया। इसका मतलब उसको भी दोबारा करना पड़ेगा। तो 5/6 का 2/5 निकालेंगे, 5 से 5 कटेगा 2/6, तो यहाँ बच गया 1/6 प्लस 2/6, और इसको जोड़ रहे होंगे तो ये आ जाएगा 3/6। अभी हम लोग चाहे तो यहाँ पर कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन आगे हम लोग का कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए फार्मूला कौन सा लगेगा हम लोग का? लगेगा M1 D1 अपान W1 बराबर M2 D2 अपान W2।
M1 की वैल्यू भाई 200, D1 की वैल्यू 10 और W1 की वैल्यू 5/6, M2 की वैल्यू 150, D2 हम लोग को निकालना है और W2 की वैल्यू आ जाएगा 3/6। तो 6 से 6 कैंसिल, 5 दूना 10 और 3 5 15, 0 से 0, 5 चौके 20, 4 दूना 8। इसका मतलब जो D2 की वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 8 आ गया। इसका मतलब जो काम बचा था वो कितने दिन में कंप्लीट होगा, 8 दिन में और कंप्लीट होगा। अगर क्वेश्चन में पूछे लिया कि पूरा काम कितने दिन में होगा तो 10 दिन ए और 8 दिन ए, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 18 दिन। अगर क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि पूरा काम कितने दिन में होगा तो उसका आंसर होगा 18। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि शेष काम कितने दिन में होगा तो उसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, केवल 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, केवल 8 हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। तो बिल्कुल आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं है। अगर आप मेरे चैनल से या मुझसे जुड़े हैं तो मैं आपको इतना तरीके का क्वेश्चन कराऊंगा और इस लेवल का क्वेश्चन कराऊंगा कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन ठेकेदार वाला देखते हैं हम लोग। बहुत ही बेहतरीन ये भी क्वेश्चन है, आइए देखा जाए। एक ठेकेदार 85 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लिया और 120 मजदूर काम पर लगा दिया जो 10 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। 10 दिन बाद सभी मजदूर हड़ताल पर चले गए और 25 दिन तक हड़ताल चला। तो शेष काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने मजदूर और लगाने पड़ेंगे यदि अब प्रत्येक मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। तो अब देखिए, एक ठेकेदार 85 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लिया और 120 मजदूर काम पर लगा दिया जो 10 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। तो अगर 120 मजदूर काम करते 10 घंटा डेली तो 85 दिन में काम हो पाता। तो जो टोटल काम हम लोग का है, आप जानते हैं कि M1 D1 इंटू H1 मतलब 10, ये टोटल काम हम लोग का हो जाता है। 120 मजदूर काम करते तो 10 घंटा डेली काम करते तो 85 दिन में काम होता। तो टोटल काम हमारा कितना आएगा, 120 गुणे 85 गुणे 10। लेकिन हुआ क्या कि 120 मजदूर काम शुरू किए और कितने दिन बाद, 10 दिन बाद, और 10 घंटा तक किए, तब तक सभी लोग हड़ताल पर चले गए। अब देखिए 10 दिन हड़ताल चला, 10 दिन काम चला, उसके बाद हड़ताल पर चले गए और हड़ताल चला 25 दिन। इसका मतलब टोटल कितना दिन खत्म हो गया भाई, 35 दिन। इसका मतलब 35 दिन का समय हो चुका है और 85 दिन में आप ठेका लिए हैं। तो 85 दिन में ठेका लिया और 35 दिन हो चुका है। इसका मतलब बाकी काम को कितने दिन में कंप्लीट करना पड़ेगा, 50 दिन में। तो शेष अब बोला कितने मजदूर बढ़ाने पड़ेंगे, तो 120 मजदूर थे, मान लीजिए कि x मजदूर बढ़ाने पड़ेंगे तो हो जाएंगे 120 प्लस x और M1 D2। अब D कितना है 50 और H कितना है 8 घंटे, क्योंकि अब हर मजदूर केवल 8 घंटा काम करता है। तो कुछ नहीं करना, वही फार्मूला हम लोग को लगाना है, MD बराबर M1 D1 प्लस M2 D2। अच्छा, यहाँ पर H भी था तो यहाँ पर H1 और H2 भी हो जाएगा। तो अब कुछ करना नहीं, इसको सॉल्व कर दिया जाए। तो इसको इधर लाते हैं तो 120 गुणे 85 गुणे 10 माइनस 120 इंटू 10 बराबर 120 प्लस x गुणे 50 गुणे 8। तो यहाँ से 120 गुणे 10 जब कॉमन लेंगे तो ये ब्रैकेट में 85 माइनस 10 बचेगा। तो इसको डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं 75 बराबर 120 प्लस x इंटू 50 इंटू 8। अब 0 से 0, 15 बचे 75
और 120 8 से कटेगा, 8 एक कम 8, 15 बटे 120, तो 15 गुणे 15 करेंगे तो 225 आएगा। और इधर 120 प्लस यक्स, तो यक्स की वैल्यू आ जाएगी, इधर से 120 माइनस होगा तो आएगा यक्स की वैल्यू 105। यक्स की वैल्यू कितना आएगा दोस्तों? 105। इसका मतलब हमको कितना मजदूर बढ़ाना पड़ेगा? 105 मजदूर और बढ़ा दिया जाए तो काम हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा हड़ताल होने के बावजूद भी। तो आप समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट आगे देखा जाए। आइए दोस्तों एक और टाइप का क्वेश्चन हम लोग सीखते हैं, वर्क एंड टाइम का ही, इसी कॉन्सेप्ट पर। मैंने आपको बताया था कि वर्क एंड टाइम में केवल 2 ही कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊंगा और उस 2 कॉन्सेप्ट पर हम लोग का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो वर्क एंड टाइम हम लोग का लगभग कंप्लीट होने वाला है, मुश्किल से 1 या 2 क्लास और बचा हुआ है। तो वर्क एंड टाइम, नंबर सिस्टम और एलजेब्रा, इतना मैं आपको पूरा फ्री का वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया हूँ। तो आप लोग इसको पढ़िए और धीरे धीरे आगे भी लगभग सभी चैप्टर, धीरे धीरे मैं आपको सभी चैप्टर पढ़ाऊँगा। तो आप जुड़े रहिए, अपने ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। कमेंट में ज़रूर आप लोग किया करिए कि कैसा आपको लगा या कौन से टॉपिक अगला पढ़ना चाहते हैं, ताकि हमको पता चलता रहे कि आप पढ़ रहे हैं और सही में पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं भी। कमेंट करने से ही पता चलता है कि आप सीरियस पढ़ रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखिए। मेहनत करते रहिए आप, मैं आपके साथ हूँ और मैथ में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। मैथ में जिसकी कमांड है उसको सिलेक्शन लेने से कोई भी रोक नहीं सकता है। तो आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं और अब इसको हम लोग सीखते हैं। दिया कि 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। सभी एक साथ काम शुरू करते हैं और प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, तो काम कितने दिन में पूरा हुआ? अब देखिए, बोला कि यम बराबर 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि काम बराबर W बराबर होता है M इंटू डी। तो अगर 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं तो टोटल जो हमारा काम होगा वो 40 गुणे 30 होगा। 40 गुणे 30, 4 3 12 मतलब 120। इसका मतलब कि 120 काम, 120 नहीं 1200 टोटल काम करना है। अब देखिए दिया कि सभी आदमी एक साथ काम शुरू करते हैं और प्रत्येक 10 दिन बाद, अगर 40 लोग काम करते लगातार तब हमारा काम 30 दिन में होता, लेकिन सभी लोग काम शुरू करते हैं ज़रूर। 40 लोग काम शुरू करते हैं लेकिन प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चला जाता है। इसका मतलब 40 लोग काम शुरू किए और 10 दिन किए होंगे तो कितना काम हो गया? 400। अब 40 में से 5 व्यक्ति चला जाएगा तो कितना बचेगा? 35। तो इसका मतलब अब 35 आदमी बचे हुए हैं और ये भी कितने दिन काम करेंगे? 10 दिन करेंगे। तो कितना कर देंगे भाई? 350। अब फिर 5 आदमी चले जाएंगे तो इसका मतलब 30 बचेंगे और ये भी 10 दिन काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा? 300। इसको ध्यान से देखते रहना, 1200 टोटल काम है तो ये 1200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको आइडिया लग रहा है कि 400 300 300 1000 हो चुका है। तो अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं, तो 0 5 3 3 6 6 4 10। इसका मतलब 1050 काम हो चुका है और व्यक्ति कितने बचेंगे? 25, क्योंकि 30 में से 5 फिर चले जाएंगे 25। इसका मतलब कि 1200 में से 1050 काम हो चुका, तो इसका मतलब 150 काम बचा। काम कितना बचा? यहाँ ध्यान समझिए, काम हमारे पास बचा 150 और आदमी कितने हैं? 25 और दिन हमको निकालना है। तो आप जानते हैं कि M इंटू डी बराबर होता है W। इसका मतलब कि 25
इंटू डी बराबर 150। तो ये 6 बार में कटेगा तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 दिन। इसका मतलब आखिरी में 6 दिन काम और चलेगा, 6 दिन काम और चलेगा। तो टोटल आंसर कितना होगा, 10 दिन प्लस ए वाला 10 दिन प्लस ए वाला 10 दिन और प्लस लास्ट में 6 दिन। तो 10, 20, 30 और 6 36 दिन। इसका मतलब कि पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा दोस्तों, 36 दिन में, 36 दिन में हमारा पूरा काम कंप्लीट हो पाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हम लोग के एग्ज़ाम में आते हैं और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। तो फिर अगले वीडियो मिला जाएगा। वर्क एंड टाइम हम लोग का लगभग कंप्लीट हो चुका है, मुश्किल से 1 या 2 लेक्चर और बचा हुआ है। वर्क एंड टाइम पूरा हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग किसी दूसरे चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए और अपने ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए। मैं बार बार कहता हूँ कि ग्रुप बना के पढ़िए, डिस्कस करके पढ़िए, क्वेश्चन को अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करिए, क्योंकि जो चीज़ आप एक बार डिस्कस कर लेंगे वो ज़िंदगी में कभी भी भूलेगा नहीं। और एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करिए, साल पेपर अपने पास रखिए, साल पेपर को सॉल्व करिए, कॉन्सेप्ट सीखिए और वहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यही काम आपको करना है सिलेक्शन के लिए। तो फिर दोस्तों हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।